प्रश्नोत्तर के 45वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से साक्षात्कार के विषय में अनेक प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, साक्षात्कार कैसे किया जाए? तब महर्षि ने कहा, प्रश्नकर्ता को अपनी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। मैं हूं, यह विचार ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार की अवस्था तक निरंतर साधनारत रहना ही विचार है। विचार तथा साक्षात्कार एक ही है। महर्षि, यह भ्रांतिजनक है। मैं ध्यान किस पर करूं? ध्यान हेतु किसी दृश्य की आवश्यकता है, जबकि विचार में दृष्टा ही है, दृश्य नहीं है। विचार और ध्यान में यही अंतर है। महर्षि, क्या साक्षात्कार की प्रभावशाली प्रक्रिया में ध्यान नहीं है? एक दृश्य पर एकाग्र होना ध्यान है। इसका उद्देश्य विभिन्न विचारों का निवारण करके मन को एक विचार पर टिकाना है, और उसका भी साक्षात्कार से पूर्व लोप होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु साक्षात्कार कोई नवीन वस्तु उपलब्ध करना नहीं है, यह पहले से ही है, किंतु संकल्पों के पर्दे से बाधित है। हमारे समस्त साधनों का उद्देश्य इस पर्दे को हटाना है, और तब साक्षात्कार प्रकट होता है। यदि वास्तविक जिज्ञासु को ध्यान का परामर्श दिया जाता है, तो अनेक परामर्श से संतुष्ट होकर जा सकते हैं, किंतु उनमें से कुछ व्यक्ति उलटकर प्रश्न कर सकते हैं, किसी दृश्य पर ध्यान करने वाला मैं कौन हूं? ऐसे व्यक्ति को आत्मा को खोजने का निर्देश देना होता है। यही अंतिम निष्कर्ष है, यही विचार है। तो महर्षि, क्या ध्यान के अभाव में विचार ही पर्याप्त होगा? विचार प्रक्रिया तथा लक्ष्य भी है। मैं हूं, यह लक्ष्य है तथा अंतिम सत्य भी है। प्रयास सहित इस पर टिकना ही विचार है। जब यह स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक हो जाए, तो यह साक्षात्कार है। महर्षि, समाधि के विषय में कुछ प्रश्न हैं। समाधि क्या होती है? साक्षात्कार के लिए यह क्यों जरूरी है? सत्य पर टिकना समाधि है। प्रयास सहित सत्य पर टिकना सविकल्प समाधि है। सत्य में विलीन हो जगत के बोध से रहित रहना निर्विकल्प समाधि है। अज्ञान में विलीन होकर जगत के बोध से रहित होना सुषुप्ति है। सुषुप्ति में सिर झुक जाता है, समाधि में नहीं झुकता। असली शुद्ध सहज अवस्था में बिना प्रयास के रहना ही सहज निर्विकल्प समाधि है। महर्षि, ऐसा कहा जाता है कि 21 दिन तक निर्विकल्प समाधि में रहने से देह निश्चय ही छूट जाती है। समाधि से तात्पर्य देहात्म बुद्धि से परे होना है, तथा देह का आत्मा से तादात्म्य न होना पूर्व निश्चित है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 1000 साल से तथा इससे भी अधिक समय से निर्विकल्प समाधि में निमग्न रहे हैं, डूबे हुए हैं। महर्षि, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साक्षात्कार से पहले कुंडलिनी को जगाना आवश्यक है, तथा उसकी जागृति देह को उष्णता प्रदान करती है। क्या ऐसा ही है? योगी उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यही भक्तों की भगवताकार वृत्ति तथा ज्ञानियों की ब्रह्माकार वृत्ति है। यह साक्षात्कार ही प्रारंभिक आवश्यक अवस्था है,
जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे उष्ण कह सकते हैं। महर्षि, कुंडलिनी को सर्प के आकार का कहते हैं, किंतु वृत्तियां ऐसी नहीं हो सकती हैं। ज्ञान मार्ग की कुंडलिनी को हृदय कहते हैं, जिसका नाड़ियों के समूह सर्प के आकार एवं कमल की कली आदि के रूपों में भी वर्णन किया गया है। महर्षि, क्या यह हृदय वही है जो शारीरिक हृदय है? नहीं, मैं भाव का मूल निर्धारण जहां से होता है वहां हृदय है। महर्षि, परंतु मैंने पढ़ा है कि यह वक्ष के दाहिनी ओर है। इस सब का आशय भावना को बल प्रदान करना है ताकि भावना दृढ़ हो जाए। 6 चक्र तथा अन्य अनेक आंतरिक तथा बाह्य लक्ष्यों के संबंध में पुस्तकें हैं। हृदय का विवरण भी अनेक लक्ष्यों में से एक है, परंतु यह आवश्यक नहीं। यह केवल मैं भाव का स्रोत है, यही अंतिम सत्य है। महर्षि, क्या यह हृदय अंतःकरणों का स्रोत है? अंतःकरणों का वर्गीकरण 5 में से किया गया है। ज्ञान, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कुछ के अनुसार केवल बाद के 4 हैं, कुछ के मत में केवल 2 हैं, मन तथा अहंकार। और भी मत हैं कि अंतःकरण केवल एक है, जिसकी विभिन्न क्रियाएं उसे विभिन्न रूपों में भासित कराती हैं और इसलिए उसके विभिन्न नाम हैं। इस प्रकार हृदय अंतःकरणों का स्रोत है। देह है जो जड़ है, आत्मा है जो शाश्वत है तथा स्वप्रकाशित है। इन दोनों के मध्य एक दृश्य उदय हो गया है, अर्थात अहंकार, जिसे इन भिन्न नामों में से जाना जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शक्ति, प्राण इत्यादि। अपने उद्गम को खोजो, वह खोज तुम्हें स्वतः ही हृदय तक ले जाएगी। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करने हेतु केवल कल्पना है। शरीर पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बना है। यह जड़ है। आत्मा शुद्ध एवं स्वप्रकाशित है और इस प्रकार प्रत्यक्ष है। इन दोनों का संबंध स्थापित करने हेतु सूक्ष्म शरीर को माना जाता है, जो एक ओर 5 तत्वों के सूक्ष्म रूप से तथा दूसरी ओर आत्मा के प्रतिबिंबित प्रकाश से मिलकर बना है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर, जिसे मन कहते हैं, संवेदनशील तथा संवेदन रहित दोनों गुणों से युक्त अर्थात आभास है। फिर पंच तत्वों पर सत्व गुण की क्रिया से सत्व अंश मन के रूप में तथा ज्ञानेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है। रजस की क्रिया से रजो अंश प्राण तथा कर्मेंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होता है तथा तमस की क्रिया से तम अंश देह आदि स्थूल दृश्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। महर्षि, किंतु मन को इन 3 गुणों से भी युक्त तो माना जाता है ना? हां, सत्व में शुद्धता, क्रियाशीलता तथा प्रमाद आदि भी हैं। शुद्ध सत्व पूर्ण शुद्ध है। मिश्रित सत्व अन्य गुणों से युक्त सत्व है। सत्व गुण का अर्थ है अन्य 2 गुणों पर उसका प्रभाव। ऐसा कहते हैं। विभिन्न विचारधाराओं के दर्शन शास्त्र इनकी पेचीदा भूल भुलैया विषय को स्पष्ट करती है और सत्य को प्रकट करती है, ऐसा कहते हैं। पर वास्तव में ये सब भ्रम ही उत्पन्न करते हैं, जहां की कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु को जानने के लिए
आत्मा का अनिवार्य होना आवश्यक है। आत्मा सुस्पष्ट है। आत्मा होकर क्यों नहीं रहते? अनात्मा की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? उदाहरण के लिए वेदांत को लें। वे कहते हैं कि प्राण 15 प्रकार के हैं। विद्यार्थी को समस्त नाम तथा उनके कार्यों को रटाया जाता है। ऊपर जाने वाले वायु को प्राण कहते हैं, नीचे जाने वाली को अपान कहते हैं तथा इंद्रियों को परिचालन करने वाली वायु को ऐसे भिन्न नामों से पुकारते हैं। ये सब क्यों करते हैं? कार्यों का वर्गीकरण, नामकरण तथा परिगणना आदि क्यों किया जाता है? क्या यह बोध पर्याप्त नहीं है कि एक ही प्राण समस्त कार्य संपादित करता है? अंतःकरण विचार करता है, इच्छा करता है, संकल्प करता है, तर्क आदि करता है और प्रत्येक क्रिया को किसी एक नाम से, जैसे मन, बुद्धि आदि का स्वभाव बताया जाता है। क्या किसी ने प्राण तथा अंतःकरणों को देखा है? क्या उनका कोई वास्तविक अस्तित्व है? वे केवल विकल्प हैं। ऐसे विकल्पों का कब और कहाँ अंत होगा? कुछ बातों पर विचार करके तो देखो। जब एक व्यक्ति सोता है, जागने पर वह कहता है कि वह सोया था। प्रश्न उठता है, सुषुप्ति में वह व्यक्ति क्यों नहीं कहता कि वह सो रहा है? उत्तर दिया जाता है कि वह तल में से किसी वस्तु को निकालने हेतु जल में डुबकी लगाए हुए व्यक्ति की भांति आत्मा में निमग्न है तथा बोलने में असमर्थ है। डुबकी लगाने वाला व्यक्ति जल के नीचे बोल नहीं सकता। जब वह वास्तव में पदार्थों को पुनः प्राप्त कर लेता है, तब वह बाहर आता है और बोलता है। अच्छा, इसका क्या स्पष्टीकरण है? इसको स्पष्ट कैसे करोगे? जल में होने के कारण यदि वह बोलने के लिए मुंह खोलेगा तो जल उसके मुंह में प्रवाहित हो जाएगा। क्या यह सरल नहीं है? किंतु दार्शनिक इतने सरल तथ्य से संतुष्ट नहीं होते। वह यह कहकर समझाएगा कि वाणी का देवता अग्नि है, यह जल का विरोधी है, अतः कार्य नहीं कर सकती। इसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तथा इन सबको जानने के लिए विद्वान कठिन परिश्रम कर रहे हैं। क्या यह सरासर समय का अपव्यय नहीं है? फिर व्यष्टि के भिन्न भिन्न अंग तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता कहे जाते हैं। विराट समष्टि के अंग तथा इंद्रियां हैं। इसी प्रकार वे हिरण्यगर्भ आदि की व्याख्या करते हैं। भ्रम उत्पन्न ही क्यों किया जाए और फिर उसको स्पष्ट किया जाए? अरे, वह व्यक्ति भाग्यवान है जो अपने आप को इस उलझन में ही नहीं फंसाता। मैं निश्चय ही भाग्यवान रहा कि मैंने इसे कभी नहीं अपनाया। यदि मैं इसे अपनाता तो मैं संभवतः कहीं भी नहीं रहता, सदैव ही भ्रमित रहता। मेरी पूर्व वासनाएं मुझे सीधे मैं कौन हूं इस खोज पर ले गई और यह वास्तव में सौभाग्यपूर्ण था। महर्षि, जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्या हमें उन ज्ञानियों का व्यवहार सीखकर उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए? इससे कोई लाभ नहीं है। वासनाएं 4 प्रकार की होती हैं, शुद्ध, मलिन, मध्य तथा सत। ये ज्ञानियों के वरिष्ठ, वरीय, वर तथा वित्त के अनुसार हैं। इनके फल 3 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, स्वेच्छा, परेच्छा तथा अनिच्छा। ज्ञानियों में गौतम, व्यास, शुक तथा जनक हुए हैं। महर्षि, क्या व्यास भी ज्ञानी थे? हां, निश्चय ही। तो महर्षि, तब फिर स्नान करती हुई दिव्य लोक की सुंदरियों ने व्यास के अपने सामने उपस्थित होने पर वस्त्र क्यों धारण कर लिए, जबकि शुक के आगमन पर ऐसा नहीं किया? उन्हीं व्यास ने शुक को जनक के पास उपदेश प्राप्त करने हेतु भेजा था। जनक ने शुक की परीक्षा की तथा अंततः व्यास की महानता से प्रभावित होकर
शुक ने वहां से प्रस्थान किया। महर्षि, भक्ति तथा ज्ञान में क्या संबंध है? शाश्वत, अखंड, सहज अवस्था ज्ञान है। क्या इसमें आत्मा का प्रेम ध्वनित नहीं होता? क्या यह भक्ति नहीं है? महर्षि, मूर्ति पूजा उत्तम प्रतीत नहीं होती। इस्लाम धर्मानुलंबी निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं। उनकी ईश्वर की कल्पना क्या है? जैसे सर्वव्यापिता आदि। तब क्या ईश्वर गुणों से युक्त नहीं है? आकार केवल एक प्रकार का गुण है। बिना किसी भावना के कोई भी व्यक्ति ईश्वर उपासना नहीं कर सकता। किसी भावना से ईश्वर के सगुण होने का आधार बनता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर के साकार अथवा निराकार होने की बहस से क्या लाभ है? यह मालूम करो कि क्या तुम्हारा कोई आकार है या नहीं, तभी तो तुम ईश्वर को समझ पाओगे। महर्षि, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा कोई आकार नहीं है। ठीक है, सुषुप्ति में तुम्हारा कोई आकार नहीं है, किंतु जागृति में तुम स्वयं का एक आकार से तादात्म्य कर लेते हो। देखो, तुम्हारी वास्तविक अवस्था कौन सी है? खोज से वह अवस्था आकार रहित प्रतीत होगी। यदि तुम अपने ज्ञान द्वारा अपने आत्मा को निराकार जान लेते हो, तो क्या तुमको ईश्वर को भी उतना ही ज्ञानी मानकर उसे आकार रहित नहीं मान लेना चाहिए? महर्षि, किंतु ईश्वर के लिए जगत है। जगत कैसे भासित होता है? हम कैसे हैं? यह जान लेने पर तुम ईश्वर को जानोगे। तुम जानोगे कि वह शिव है अथवा विष्णु है अथवा अन्य कोई अथवा समस्त एक साथ है। महर्षि, क्या वैकुंठ परम पद में है? यदि वैकुंठ अथवा परम पद तुम में नहीं है तो फिर कहां है? वैकुंठ आदि अनिच्छा से भासित होते हैं। क्या यह जगत स्वतः भासित होता है? तुम खुद से प्रश्न करो। महर्षि, निरंकुश मन को नियंत्रित कैसे करें? या तो इसके स्रोत को खोज लो जिससे यह लुप्त हो जाए, या फिर समर्पण करो जिससे यह निष्क्रिय हो जाए। महर्षि, किंतु मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, क्या करें? हो जाने दो, उसका चिंतन मत करो। जब तुम्हें इसका बोध हो तभी इसे पीछे की ओर लौटाकर अंतर्मुख करो, यही पर्याप्त है। बिना प्रयास के किसी को सफलता नहीं मिलती है। मन का संयम किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। थोड़े बहुत व्यक्ति अपने धैर्य के कारण ही सफल होते हैं। रेलगाड़ी में एक यात्री अपनी मूर्खता के कारण ही अपने भार को सिर पर रखता है। यदि वह इसे नीचे रख दे तो उसे अनुभव होगा कि भार उसी प्रकार गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार हमें कर्ता का अभिमान न करके मार्गदर्शक शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए। महर्षि, फिर आत्मसमर्पण क्या है? आत्मसंयम ही आत्मसमर्पण है। संस्कारों के कारण अहंकार कार्य करता है, उसके निवारण से संयम होता है। अहंकार तभी अपने आप को समर्पित करता है जब वह अपने से उच्चतर शक्ति को मान्यता देता है। इस प्रकार की मान्यता ही समर्पण है, अथवा अपने आप को समर्पण करना ही आत्मसंयम है। शक्ति के बिना अहंकार का अस्तित्व नहीं रह सकता, किंतु वह समझता है कि वह स्वतः ही कार्य करता है। इसलिए आत्मसमर्पण करो या खोज करो, विचार करो, तभी तुम्हें आत्म साक्षात्कार का सत्य पता लगेगा।